Hello everyone, myself Professor Chavan. In today's lecture, we are going to start our second chapter from the 11th Science CBSE board subject physics. Okay. So our second chapter is based on the units and the measurements. Okay, we have written here the chapter number 2, the units and measurements. So in this, the units and measurement, we have to study the different units. How the units are specified, why there is the necessity of the units to be mentioned for any characteristics. That part we have to study. And why we need to use the different units for the different characteristics. That part we have to study. So in today's lecture, we will see the first topic from the second chapter, that is the physical quantity. Okay. तो फिजिकल क्वांटिटी क्या रहती है? फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? Why we have to go for the different physical quantities available in this nature? Why we have to study the different physical quantities? How many physical quantities are there? Which are the types of physical quantities? That part we will learn today. Okay. So physical quantity is nothing but the characteristics of the nature which can be measured. Okay. इस दुनिया में जो कुछ भी है उसको अगर हम मेजर कर सकते हैं तो वो है उसकी फिजिकल क्वांटिटी. जैसे कि हमको पता है पावर है, एनर्जी है, लेंथ है, वॉल्यूम है. ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज है. okay. अब इस एग्जाम्पल्स में कौन सी क्वांटिटी बेसिक है, कौन सी अलग है, इसमें भी दो ग्रुप्स हैं. ओके, सो दैट पार्ट वी विल डिस्कस लेटर. सो इन अ फिजिकल क्वांटिटी वी हैव टू स्टडी द different characteristics which can be measured. Okay, so what is the physical quantity? The characteristics of a nature which can be measured. Okay. So in physics, we have to go for the study of different components, and there are number of components available in this nature, and they are having the different characteristics. We have to name these characteristics. We have to count these characteristics because the different components are having the different characteristics. And when we have to go for the count of these characteristics, then we can differentiate the component on that basis. Okay. जैसे कि मेरे पास है अभी पेन है. Okay. इसको अगर मैंने अपने हाथ पे रख दिया तो इसका कुछ फोर्स मेरे हाथ पे ऊपर लग रहा है. इसके वेट की वजह से मेरा हाथ एक थोड़ा नीचे जा रहा है. फिर मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे हाथ में एक पेन है. क्यों? उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है. okay? उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है. उसकी वजह से मैं सोच सकता हूं, मुझे महसूस होता है कि मेरे हाथ में एक पेन है. okay? अगर इसके जगह मैंने एक बुक ले लिया, अगर एक बुक ले लिया तो फिर क्या होता है? मेरा हाथ नीचे जाने लगता है. क्यों नीचे जाने लगता है? क्योंकि बुक की एक अलग कैरेक्टरिस्टिक है. इस बुक की एक अलग कैरेक्टरिस्टिक है. जब मैंने हाथ में पेन रखा तो फिर मुझे ज्यादा महसूस नहीं हुआ, लेकिन अगर मैंने अपना बुक मेरे हाथ पे रख दिया तो फिर मुझे ज्यादा महसूस होता है कि मेरे हाथ में बुक है. उसके पीछे इस बुक की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है. ओके, सो विच आर दोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट? इस बुक की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, इस पेन की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है. ओके, so these characteristics we have to study. आप लोग टॉम एंड जेरी देखते हैं. okay?
उसमें क्या होता है, वो एक कॉमेडी शो है, लेकिन उसमें क्या होता है, जब वो कैट माइस के पीछे भागती है तो फिर क्या होता है, कभी कभी माइस छुपने के लिए क्या करता है, एक अपना जो ऐसा एक घर में ऐसा जो होल होता है उसमें जाके बैठता है, उसमें जाके बैठता है। लेकिन अगर इस होल में अगर वो कैट जाने की कोशिश करती है तो फिर कैट जा सकती है क्या? नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि कैट और माइस में एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो कि उन दोनों को अलग अलग करता है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है माइस की और कैट की कि वो कैट इस होल में नहीं जा सकती? क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि ये होल किसने बनाया हुआ होता है? उस माइस ने बनाया होता है। तो फिर माइस क्या करता है, अपने को जितनी जगह चाहिए उतना ही वो अपना घर बना लेता है। इतना बनाएगा, इतना बनाएगा, इतना बनाएगा। ओके, लेकिन माइस कितनी होती है? इतनी। और कैट कितनी होती है? इतनी। वो ये क्या है? इन दोनों के बीच का एक कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंस है। दोनों के बीच का एक डिफरेंस है। सो द कैरेक्टरिस्टिक्स द डिफरेंशिएट्स द कंपोनेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज। अगर हम कैट और माइस के बारे में सोचेंगे तो फिर कैट क्यों नहीं जा सकती इसके अंदर? क्योंकि कैट की लेंथ बड़ी रहती है। कैट की लेंथ बड़ी रहती है। अगर मैं आपको बोलूंगा कि एक क्लासरूम है, अगर इस क्लासरूम में अगर 4 बेंचेस बैठ सकते हैं, 4 बेंचेस बैठ सकते हैं, तो फिर मैंने आपको कह दिया कि यार उसकी हाइट क्या है क्लास की, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है। तो फिर लेंथ में हमने कैट और माइस को डिफरेंशिएट किया। अब अगर एक क्लासरूम सोचते हैं हम, तो फिर हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? यार वो क्लासरूम बहुत छोटा है, वो क्लासरूम बहुत बड़ा है। किसके ऊपर? उसके लेंथ के ऊपर, उसके विड्थ के ऊपर। इन चीजों का हमको ध्यान में रखना पड़ता है। तो फिर इसमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स उस क्लासरूम को अलग अलग कर देती है? उसकी लेंथ, उसकी विड्थ। सो ए वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इनको हमें स्टडी करना है। तो ए कैरेक्टरिस्टिक्स जो है लेंथ, विड्थ, यहां पे हमने देखा ए क्या है, एक क्वांटिटीज है जिनके बारे में हमें स्टडी करना है। अगर मैंने आपको कहा कि एक हाथ में, आपके हाथ में एक लोहे का टुकड़ा दे दिया, इतना है, सपोज इतना ही, इतना ही है। लेकिन इस लोहे के टुकड़े की वजह से अगर आप कुछ महसूस कर सकते हैं, कुछ ना कुछ आपको महसूस करना पड़ेगा। कुछ तो महसूस होता है कि आपके हाथ में लोहे का टुकड़ा है। अगर उस लोहे का टुकड़े को आप हाथ पे रखेंगे और एक कॉटन के पीस को हाथ में रखेंगे, कॉटन का पीस कितना होता है? इतना बड़ा। कॉटन का पीस कितना होता है? इतना बड़ा। तो फिर इस लोहे के टुकड़े का जितना फोर्स आप अपने हाथ पे महसूस कर सकते हैं, उतना ही आप इस कॉटन के टुकड़े से महसूस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसकी एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या है? इसका मास ज्यादा है और इसका मास कम है। इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम है। क्यों? क्योंकि इसका अलग वाला स्ट्रक्चर है, इसका अलग वाला स्ट्रक्चर है। तो फिर इन दोनों को डिफरेंशिएट क्या करता है? उनका मास। उस मास की वजह से हम
इस कॉटन के टुकड़े को और एक आयरन पीस को हम अलग अलग मान लेते हैं। ओके, जैसे कि मैंने आपको अभी बोला कि पेन और बुक ये दोनों मेरे हाथ पे रखे, लेकिन फिर भी मुझे पेन ज्यादा महसूस नहीं होता है। पेन का जितना फोर्स मेरे हाथ पे लगता है उतना फोर्स, उससे ज्यादा फोर्स मुझे बुक की वजह से लगता है। क्यों? बिकॉज पेन और बुक में अलग वाले कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनका एक पर्टिकुलर मास है। ओके, ऐसा नहीं है कि इसकी पेन की लेंथ कम है और बुक की लेंथ ज्यादा है, इसके लिए मुझे ज्यादा महसूस होता है वो। ओके, तो उनको क्या डिफरेंशिएट करता है? उनका मास। वैसे ही इसमें इसकी लेंथ कम है, अभी क्या है, इसकी लेंथ कम है, फिर भी ये हमें ज्यादा फोर्स लगाता है हमारे हाथ पे, लेकिन इसकी लेंथ ज्यादा है फिर भी एक कम फोर्स लगाता है। तो फिर अगर हमने सोचा तो फिर लेंथ एंड मास आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी कंपोनेंट which are not dependent on each other, and we can't express the length and mass with respect to each other. Okay, अगर हमको मास को डिस्क्राइब करना है तो फिर हम लेंथ को नहीं कंसिडर कर सकते, अगर हमको लेंथ को डिस्क्राइब करना है तो फिर हम मास को नहीं कंसिडर कर सकते। ओके, सो लेंथ एंड मास आर द डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ द कंपोनेंट। ये अलग अलग क्वांटिटी है, इनको हम अगर एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो फिर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रह के एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और फिर अगर मैंने आपको बोल दिया कि एक क्लासरूम है, क्लासरूम का अगर हमने बोला कि 4 बेंचेस बैठ सकते हैं, तो फिर आप क्या बोलेंगे, इससे ज्यादा हमें बड़ा क्लास चाहिए। तो फिर आप कैसे मापेंगे उसको? जैसे कि आप उसकी लेंथ कैसे मापते हैं? कुछ मेजरिंग टेप लाएंगे, कुछ स्केल लाएंगे, उस हिसाब से आप उसकी लेंथ मापेंगे। लेकिन अगर मैंने आपको कहा कि उसकी हाइट मापनी है तो फिर आप क्या करेंगे? जैसे कि आपने लेंथ उसकी मेजर की है वैसे ही आप उसकी हाइट मेजर करेंगे। ओके, सपोज दिस इज वन रूम, ओके, दिस इज वन रूम, and in that you have to go for the measuring this length of this room. Okay, इसके मेजरिंग के लिए आप जो टेक्निक यूज करेंगे वही टेक्निक आप इसकी हाइट मेजर करने के लिए यूज करेंगे। okay, अगर आपको इसकी चौड़ाई मापनी, इसकी विड्थ मापनी है, इस तरह ये वाली, तो फिर आप कैसे मापेंगे? जैसे कि आपने लेंथ मापी है, जैसे कि आपने हाइट मापी है, जैसे कि आपने विड्थ मापी है। तो फिर ये जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनको मापने के लिए हम सेम मेथड यूज करते हैं। जैसे कि हमने लेंथ मेजर की है वैसे ही हम हाइट मेजर करते हैं, जैसे कि हमने हाइट मेजर की है वैसे ही हम विड्थ मेजर करते हैं। तो फिर इन सब चीजों के बीच बेसिक क्वांटिटी क्या है? लेंथ है। okay? हमको लेंथ का बेसिक नॉलेज है, उसी की वजह से हम हाइट और विड्थ माप सकते हैं। okay? इसलिए लेंथ क्या है? बेसिक क्वांटिटी। अगर मैंने आपको अभी कहा कि आप अभी अपने घर में बैठे हो, तो फिर जाकर आप बस स्टैंड और आपके घर के बीच का कितना अंतर है वो माप लें, तो फिर आप क्या करते हैं? आप क्या बोलते हैं? उस अंतर को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। आपके घर के और बस स्टॉप के बीच में जो डिस्टेंस है उसको आपको मापना है। तो फिर आप कैसे मापोगे? जैसे कि आपने लेंथ को मापा है, आप वही यूज करोगे जो कि आप मीटर स्केल यूज करते हैं या फिर स्केल यूज करते हैं, मेजरिंग टेप यूज करते हैं। उसी तरह से आप डिस्टेंस भी माप लेते हैं। तो फिर डिस्टेंस मापना हो, हाइट मापनी हो, विड्थ मापनी हो, या फिर हमको पता है व्हाट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एनी, वॉल्यूम का ऑफ दिस ब्लॉक, इट इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट।
or area of the this block, area of the rectangle, it is equal to length into width. Okay. वॉल्यूम मापने के लिए, एरिया मापने के लिए हमको क्या जरूरी है, पहले कि हम उसकी लेंथ माप लें, या फिर जैसे ही हम लेंथ मेजर करते हैं उसी टेक्निक से हमको उसका बाकी क्वांटिटीज को भी मेजर करना पड़ता है। उसी तरह से हाइट को मेजर करना पड़ता है, उसी तरह विड्थ को मेजर करना पड़ता है। आपको डिस्टेंस मापना है आपके घर और स्टैंड के बीच में, या फिर आप मान लो कि आप यहाँ अभी बैठे हो मुंबई में और मुंबई से आप दिल्ली का डिस्टेंस आपको काउंट करना है, तो फिर आप कैसे काउंट करते हो? उसी के लिए कुछ मेजरिंग मीटर आपके पास होता है, कुछ स्केल होता है आपके पास, तो फिर वो मेजरिंग करने के लिए आप क्या यूज करते हो? वही टेक्निक जो आप लेंथ के लिए यूज करते हो। ओके, सो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग दिस लेंथ एज द बेसिक क्वांटिटी, because depending on this length we are going to count the other quantities like the height, width, even the volume, area or the distance. Okay, so this length is called the basic quantity. Length is called the basic quantity, and depending on this we can go for counting the other characteristics, other quantities. Okay, so like this we are having some basic quantities with us. We have studied the number of components, and depending on that we have grouped, we have formed some basic quantities which are same for all the components, but we have given the different names to that characteristics. Okay, so in this case height, width, volume, area, these are the different characteristics or the different quantities. These are the different characteristics, but not a different quantities, because there is just one basic quantity behind them, that is the length. Okay, length is the only one quantity, and we have derived this length into another forms for our easy purpose. Okay, so length is the basic quantity, and we have to go for the other characteristics measurement only on the length. Similarly, if we consider the mass, then in that, when we have to consider the mass of this piece of iron, okay, when we have to consider the mass of this piece of iron and the mass of this piece of cotton, then we can't measure the mass in terms of the length. Okay, अगर हमें इसकी लेंथ पता है तो फिर हम इसका मास फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? नहीं। हम इसकी लेंथ माप ले, इसकी लेंथ माप ले, तो फिर हम इसका मास बोल सकते हैं क्या इन टर्म्स ऑफ लेंथ? नहीं। तो फिर मास और लेंथ ये अलग अलग क्वांटिटीज है जिनको हम एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ वही क्वांटिटी यूज कर सकते हैं। इसको एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ इसका मास ही हम यूज कर सकते हैं, इसको एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ इसका मास ही यूज कर सकते हैं। okay, so that's why we can't measure the mass in terms of length, and mass is also one basic quantity, because we cannot measure mass depending on the another any quantity. We can't measure the mass depending on the length or the any other quantity. So that's why the length and mass are the basic quantities. Okay, ऐसे ही अगर हम क्लासरूम में बैठे हैं और मैंने एक स्टूडेंट को बोला कि अभी तुम घर जाओ और डे आफ्टर टुमारो आ जाओ मुझसे मिलने के लिए। ओके, दूसरे स्टूडेंट को बोला कि तुम अभी घर जाओ और टुमारो मुझसे मिलने के लिए आ जाओ, और तीसरे स्टूडेंट को बोला कि अभी तुम थोड़ा बाहर जाओ और 2 घंटे बाद मुझे आकर मिलो। तो फिर हाउ मच इज द लेंथ बिटवीन द अराइवल ऑफ दिस स्टूडेंट्स? क्या क्वेश्चन पूछा मैंने? हाउ मच इज द लेंथ बिटवीन द अराइवल ऑफ दिस 3 स्टूडेंट्स? Is this the valid question?
इज दिस द वैलिड क्वेश्चन? नो, बिकॉज अगर मुझे देखना है कि वो स्टूडेंट कब आ रहे हैं तो फिर उसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ता है? लेंथ? नो, आई कांट मेजर the difference between their arrivals in terms of length, but for that purpose I have to use one specific quantity, that is the time. Okay, so can we express the time in terms of length? क्या हम टाइम को लेंथ में एक्सप्रेस कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल। मैंने आपको पूछा कि कितना लेंथ है उन तीनों के वापस आने में, तो फिर आप बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि हम बता ही नहीं सकते। ओके, so that's why the time is also one basic quantity like the length and mass. Okay, we cannot express the time in terms of length or in terms of mass, but we can express the time only in terms of time. उसको एक्सप्रेस करने के लिए उसको सिर्फ हमें वही क्वांटिटी चाहिए। टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए हमको टाइम ही पता होना चाहिए। ओके, सो दैट्स व्हाई टाइम इज ऑल्सो वन बेसिक क्वांटिटी। ओके, वैसे ही अगर हम को पूछना है कि यार इसका, अगर हमारे पास एक पॉट रखा है, अगर उसको हमने कुछ हीट किया है, ओके, तो फिर हमें उसको हाथ लगा के देखना है, तो उसको हमको देखना है कि वो हॉट है या कोल्ड है। तो फिर हम कैसे बता सकते हैं? कैसे बता सकते हैं? अगर हमें उसका टेम्परेचर पता हो तभी। क्या हम बता सकते हैं कि उसका लेंथ ज्यादा है, उसका लेंथ कम है, उसका मास ज्यादा है, उसका मास कम है? ऐसा नहीं बता सकते। ठीक, तो फिर टेम्परेचर भी क्या है? एक बेसिक क्वांटिटी है जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हमको टेम्परेचर ही पता होना चाहिए। ओके, we can't express the temperature in terms of the other quantities like the mass, length or time. Okay, so we can say that length, then the mass, then तीसरी हमने लिखी time, fourth one is the temperature. Okay, these are the basic quantities which can't be expressed with the help of the another quantities, another physical quantities. Okay, that's why these are the basic quantities. And we have studied the number of components available in this nature, in the physics, and depending on that we have derived the different characteristics of this component. We have named the different characteristics for this component, okay, so that we can be easily count that characteristics of the various component. Okay, so likewise the length, mass, time, temperature, there are three more basic quantities. Which are those? These are, fifth one is the amount of substance, and sixth one is the electric current, and seventh one is the luminous intensity. Okay, so these are the 7 basic quantities, or we can call them as the fundamental quantities, which we can't express in terms of the any other quantity. Okay, अगर हमको किसी कंपोनेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्रेस करना है, एक क्वांटिटी एक्सप्रेस करनी है, तो फिर हमको सिर्फ ल्यूमिनस इंटेंसिटी में ही उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम इलेक्ट्रिक करंट में नहीं एक्सप्रेस कर सकते। इलेक्ट्रिक करंट को हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में नहीं एक्सप्रेस कर सकते, या फिर लेंथ में नहीं एक्सप्रेस कर सकते, मास में नहीं एक्सप्रेस कर सकते। इसीलिए ये क्या है?
ये 7 जो क्वांटिटीज है ये है बेसिक क्वांटिटीज. ओके, these 7 are basic, or we can say fundamental quantities. Okay, these are the basic or fundamental quantities. Now आप बोलेंगे कि यही 7 क्वांटिटीज है, लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, इलेक्ट्रिक करंट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, सिर्फ यही 7 क्वांटिटीज है. तो फिर हाइट, विड्थ, डिस्टेंस, वॉल्यूम, एरिया क्या है? ये क्या है? तो वो क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटीज है. ओके, सो एनी अदर क्वांटिटीज अदर देन दिस फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज द डिराइव्ड क्वांटिटीज. So the physical quantity is divided into 2 groups. First one is the fundamental quantities or the basic quantities, and the second group is for the derived quantities. For their expression we can use these quantities. हमने देखा डिस्टेंस को अगर हमको एक्सप्रेस करना है तो फिर हम जो टेक्निक यूज करते हैं लेंथ के लिए वही टेक्निक से हम उसको माप सकते हैं. Okay. अगर हमको कुछ टन ऑफ शुगर केन हमको मेजर करना है तो फिर हम मास कंसिडर करके उस टन को मेजर कर सकते हैं. जैसे मास को मेजर करते हैं उसे टन को मेजर कर सकते हैं. okay. तो फिर इससे अलावा जो भी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है वो है डिराइव्ड क्वांटिटीज. okay. और इन सब क्वांटिटीज को हमें स्टडी करना है फिजिक्स में, इस यूनिट में. दीज आर सम नेम्स ओनली आई एम गिविंग यू. ओके, देन अदर देन दिस फंडामेंटल क्वांटिटीज देयर आर 2 more quantities which we can't express in terms of any other quantities, and those are, the one is the plane angle. क्या होता है प्लेन एंगल? What is the plane angle? हम एंगल को इन 7 में से किसी क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं क्या? एंगल को अगर हमारे पास 2 लाइंस है ऐसी, फिर इनके बीच जो है एंगल है इसको हम लेंथ में या फिर मास में या फिर इलेक्ट्रिक करंट में मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते. इसीलिए हमने क्या किया है, और 2 क्वांटिटीज हमने कंसिडर की है जो कि हम बाकी किसी भी क्वांटिटी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, और उनको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज. सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज. सो while we have to measure the angle between the 2 lines or the angle of inclination between the 2 surfaces, then we have to go for the one separate quantity, that is the plane angle. okay, इसको हम सिर्फ प्लेन एंगल में ही मेजर कर सकते हैं. वैसे ही अगर हमने इस 2 लाइंस को अगर हमने वर्टिकली स्टैंड किया ऐसे, तो फिर यहां पे एक सरफेस बनता है. इट मेक्स द कोन शेप. इन 2 लाइंस को अगर हम मैंने वर्टिकली माउंट किया, वर्टिकली रखा, तो फिर ये 2 लाइंस यहाँ पे बीच में एक एंगल बनाती है और यहाँ पे एक सरफेस बना लेती है. तो फिर जब ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जब वर्टिकल हम खड़े करते हैं तो फिर इनके बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल. ये कौन सा रहता है? सॉलिड एंगल. एंड दिस इज द अनदर वन सप्लीमेंट क्वांटिटी. ओके, इसमें क्या है, 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस है, यहाँ पे कुछ भी हम उन्होंने सरफेस नहीं बनाया, लेकिन जब ये वाली लाइंस हम वर्टिकली प्लेस करते हैं तो फिर यहाँ पे एक सरफेस बनाते हैं, एक शेप बनाते हैं उनका, और यहाँ पे जो एंगल रहता है उस टाइम उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल. सो दीज आर द 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज. सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज.
Okay, these are the two supplementary quantities other than the fundamental quantities, which for their measurement or for their expression we have to go for their separate plane angle and the solid angle, and we cannot express them in terms of the fundamental quantities. So that's why the physical quantities have the three domains. The first one is the fundamental or the basic quantity, second one is the supplementary quantity, and third one is the derived quantity. उसमें हमने क्या देखा कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, लेंथ है, मास है, टेम्परेचर है, टाइम है, luminous intensity, electric current, and the amount of substance. Those supplementary quantities, plane angle and the solid angle, and whatever the quantities other than these 9 quantities are known as the derived quantities. तो उसको हम क्या बोलते हैं? Derived quantities. Okay. So these are the fundamental quantities. These are the characteristics of a component which can be measured. The characteristics of any phenomenon available in this nature which can be measured. That's why these are the fundamental quantities, supplementary quantities, and the derived quantities. Okay. So in the next lecture we will see about how to measure these quantities, how to measure the length, how to measure the mass. To measure these quantities, these physical quantities, we have to go for some units. Okay, so that part will start in the next lecture.